Good morning, all of you. I am Dr. H.S. कुमावत. प्रीवियस क्लास में हमने मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट के बारे में समझा था. अब हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट. उसके बाद हम देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट किस प्रकार तैयार किया जाता है, उसमें हम क्या क्या शो करते हैं और किस प्रकार हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं. तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है. एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस, यानी जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे एक यूनिट ज़्यादा प्रोडक्शन करने पर जो कॉस्ट में चेंजेज आता है, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट. और मार्जिनल कॉस्ट का दूसरा नाम है वेरिएबल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्टिंग एक कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक है जिसमें डिसीजन मेकिंग के लिए केवल वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है, फिक्स कॉस्ट पर ध्यान नहीं दिया जाता. जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल एज वेल एज फिक्स कॉस्ट दोनों पर ध्यान दिया जाता है. तो हम देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड वेरिएबल कॉस्टिंग. यदि हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्ञात करते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम वेरिएबल कॉस्ट का ही ध्यान रखते हैं और स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए केवल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को ही ध्यान में रखते हैं. जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्ञात करने के लिए और स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए वेरिएबल कॉस्ट के साथ साथ फिक्स कॉस्ट को भी कंसीडर किया जाता है. और मार्जिनल कॉस्टिंग में जो फिक्स कॉस्ट होती है उसका ध्यान नहीं रखते, उनको हम पीरियड कॉस्ट मान लेते हैं. जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में दोनों ही वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल किया जाता है. मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम पीवी रेशियो का ध्यान रखते हैं. पीवी रेशियो के बेस पर प्रोडक्ट की रैंक प्रदान की जाती है. जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट या उसका मेजरमेंट प्रॉफिट पर किया जाता है. मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉस्ट का जब एनालिसिस किया जाता है तो एवरी प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं और कंट्रीब्यूशन के बेस पर रैंक प्रदान की जाती है. जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कॉस्ट एनालिसिस जब करते हैं तो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और प्रॉफिट के बेस पर इंस्टीड ऑफ कंट्रीब्यूशन ओनली प्रॉफिट के बेस पर रैंक प्रदान की जाती है. मार्जिनल कॉस्टिंग में हम फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते, इसलिए जो वेरियस प्रोडक्ट्स हैं उनमें फिक्स कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते. जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमको मालूम है कि फिक्स कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, इसलिए जो वेरियस प्रोडक्ट है उनमें हम फिक्स कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसी बेस के आधार पर. Only the variable cost is applied to inventory under marginal costing, while fixed costs are also applied under absorption cost. The profitability of each individual cell will appear to be higher under marginal costing, while profitability will appear to lower under absorption costing. The measurement of profits under marginal costing uses the contribution margin, whereas in the absorption costing we use gross margin.
क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का कैलकुलेशन मार्जिनल कॉस्टिंग में केवल वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं उसका वैल्यूएशन करने में, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम फिक्स्ड कॉस्ट को भी कंसीडर करते हैं। और वेरियस डिसीजंस मेकिंग बाय द मैनेजमेंट लाइक make or buy decision, shut down and continue, operations related decisions, product related decisions, प्रोडक्ट मिक्स रिलेटेड डिसीजंस, ये सभी हम मार्जिनल कॉस्टिंग के आधार पर डिसीजन मेकिंग करते हैं। मीन्स मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस करके मैनेजमेंट द्वारा डिसीजन मेकिंग की जाती है, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को डिसीजन मेकिंग में कंसीडर नहीं करते। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ध्यान डिसीजन मेकिंग हेतु नहीं रखा जाता। अब हम देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो आप फर्स्ट ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग में ये पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों को ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। यहाँ हम पढ़ रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट स्टेटमेंट, आल्सो कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑलवेज वेरिएबल, सो इट इज कॉल्ड वेरिएबल और मार्जिनल प्राइम कॉस्ट। उसके बाद हम ऐड करेंगे वेरिएबल पोर्शन ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये हो गया आपका मार्जिनल फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। इसका जो वैल्यूएशन किया जाता है वह किया जाएगा मार्जिनल फैक्ट्री कॉस्ट, यानी ओनली वेरिएबल फैक्ट्री कॉस्ट का ध्यान रखते हैं और उसके बेस पर हम कैलकुलेट करेंगे, उसका वैल्यूएशन करेंगे ऑफ द ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। इसको हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देन आफ्टर वेरिएबल पोर्शन ऑफ द ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड वेरिएबल पोर्शन ऑफ द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इनको हम ऐड कर देंगे। देन वी विल फाइंड द टोटल मार्जिनल कॉस्ट, that is also called total variable cost। यदि आपको क्वेश्चन में पूछे कि अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड आप स्टेटमेंट बनाइए, तो इस प्रकार हम बनाते हैं। इसको हम रिवर्स भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम ऊपर सेल्स लिखेंगे, उसमें से लेस करेंगे मार्जिनल कॉस्ट, मीन्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसी प्रकार हम लेस करेंगे वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड और वेरिएबल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और यदि हमको ये कहा है कि आप कंट्रीब्यूशन भी कैलकुलेट कीजिए, तो हम क्या करेंगे, सेल्स में से लेस करेंगे अप टू द ऑफिस एंड ओवरहेड वेरिएबल पोर्शन, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इस मार्जिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम लेस करेंगे सेल्स में से, देन वी विल फाइंड द कंट्रीब्यूशन। इस कंट्रीब्यूशन में से हम लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, मीन्स फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो कंट्रीब्यूशन में से हम लेस कर रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट, तो कैलकुलेट होगा प्रॉफिट। और यदि इसी स्टेटमेंट को हमको कहा जाए कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड से बनाइए, तो हम सेल्स, उसमें से हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री कॉस्ट बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड आल्सो,
और इसी प्रकार टोटल कॉस्ट के आधार पर कैलकुलेट किया गया ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करेंगे। देन वी विल फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम और लेस कर देंगे वेरिएबल एंड फिक्स्ड बोथ पोर्शन ऑफ द ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो हमको प्रॉफिट ज्ञात हो जाएगा। इन नटसेल हम देखें तो मार्जिनल कॉस्टिंग में केवल वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है, वेयरएज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों को कंसिडर किया जाता है। थैंक यू।